बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप असली पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक तो अक्रॉस द बॉर्डर बहुत कुछ पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान हो रहा है। बीसीसीआई वाले अपनी कोशिश में लगे हुए, लेकिन पाकिस्तान उनसे बात नहीं कर रहा बराह रास्त। पाकिस्तान अगर इंगेज है तो आईसीसी के साथ, और आईसीसी से आज भी कुछ लोगों को आईसीसी ने अपॉइंट किया है, उनको ज़िम्मेदारी दी है। 2 अशख़ास हैं आईसीसी में बड़े जाने माने जाते हैं, वो बात कर रहे हैं। वो क्या सूरत हाल निकलती है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो 15 फरवरी को होगा उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेलने की। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है। $40 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, $50 मिलियन का, फिर आगे भी नुकसान और बहुत सारे नुकसान। इसी असना में पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स के जो पैसे अनाउंस कर दिए, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली, अबरार अहमद और दीगर लड़के हैं, उन पर बात करेंगे। उसके अलावा आईसीसी फेडरेशन बन सकती है कि नहीं, तनवीर ने ये सवाल कल उठाया था, तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चीज़ जमा की है। इस पर हम तफसील से बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के मायानाज एंकर नहीं तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एंकर कह दिया, बुरा तो नहीं माना? नहीं, मेरे ख्याल में आपने शायद मेरे फ्यूचर की बात कर दी। अच्छा, फ्यूचर की बात। लेकिन फ्यूचर तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बहुत ज़्यादा गैर यकीनी का शिकार है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। उस हवाले से ख़बरों पे नज़र रखते हैं। जर्नलिस्ट हैं जाने माने पाकिस्तान के, और अब पीटीवी स्पोर्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब्दुल गफ़ार साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी ख़राब है? नहीं, मैं अब लाइट्स ऑन होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलें, फेडरेशन एंड काउंसिल, आप थोड़ा सा इसको देख कर भी आएँ कि क्या सूरत हाल होती है। तो इसमें क्या है, फेडरेशन बन सकती है, नहीं बन सकती, क्या सूरत हाल है? देखिए, गवर्निंग बॉडी हम सबको पता है, जैसे फीफा की हम बात करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। उसमें मेंबर्स के फैसले नहीं होते, उसमें कोई वोटिंग जैसी चीज़ नहीं होती। वहाँ हर चीज़ जो है वो जिस आप कह लें कि इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो हायरिंग्स होती हैं, चेयरमैन्स की, डायरेक्टर्स की, और पूरा एक हिरार्की जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी गवर्नमेंट पर, किसी बड़े ऐसे फुटबॉल नेशन पर कि जी वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं सीधा बोल दूँ आईसीसी, तो आई थिंक कहने की ज़रूरत ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ह्यूज डिफरेंस। और यही बात मतलब मैंने देखी कुछ कागजात में आईसीसी के लिखा हुआ, फेडरेशन का वर्ड भी, एक तरफ वो गवर्निंग बॉडी फेडरेशन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। मैंने देखा उनकी जो एक टॉप लिस्ट है मैनेजमेंट की, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक जो है हायरिंग होनी है, इंपीरियल क्रिकेट फेडरेशन। तो वो मतलब जय शाह साहब के बाद एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है तक खाली पड़ी हुई, जो मैंने वेबसाइट पर देखा उसके अंदर कोई क्लैरिटी आईसीसी देना चाहिए। आजकल बड़े कम जवाब देते हैं आईसीसी वाले, क्योंकि खुद उनको समझ नहीं आ रही। बट मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट के लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया आसिफ कि आप एक ऐसे मैकेनिज्म पे चले जाएं, हायरार्की पे चले जाएं, जहां ये सवालात उठना बंद हो जाए। लेकिन तनवीर की तरफ जाने से पहले इसका मैंने जो पढ़ा था, वो आईसीसी के जो अरकान हैं मुस्तकिल मेंबर, वो बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। अगर वो कहते हैं फेडरेशन बना दो तो फेडरेशन बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। इस पर छोटा सा कमेंट, फिर उसके बाद देखिए, इसमें ये होता है कि आपकी जो बड़े कॉर्पोरेट अदारे हैं, या जैसे आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है, एक काउंसिल बॉडी है, या फीफा है, इसके लिए बाकायदा आसिफ ऐसी कंपनीज भी अब हायर होती हैं जो प्रपोजल देती हैं कि अपनी साख बनाने के लिए, क्रिकेट को बेहतर तरीके से रन करने के लिए ज़रूरी क्या है। आई एम श्योर कि ये जो मामला है मेंबर्स का और ये काउंसिल का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। इट्स टाइम टू मूव ऑन कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी बने जिसके फैसले इतने मेरिट पर हों कि ये सिचुएशन ना हो। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, फिर आप तनवीर के पास जाएं, कि आगे वर्ल्ड कप फिर है भारत के अंदर, क्या ये तमाशा लगता रहेगा? इट्स टाइम कि आप कुछ सोचें, वरना ये क्रिकेट के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तनवीर, आपने गफ़ार की बात सुनी। फेडरेशन बनाने में जो रुकावट है, जो मैंने पढ़ा, वो क्या आपको तमाम मेंबर बोर्ड से परमिशन लेनी होगी या इजाज़त लेनी होगी, और कोई भी मेंबर बोर्ड इतना पैसा नहीं कमाता है जितना इंडिया देता है, तो इसलिए ये बात ठप हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, चले, ये तो बात स्टार्ट की, और ये बात मेरे ख्याल में हमारे शो से स्टार्ट हुई, और मैंने ही शुरू की कि यार ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उससे पहले कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया नहीं किया, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर आपने लोगों को ज़रूर इस बारे में अब सोचना है, क्योंकि जब तक एक फेडरेशन, एक इदारा, या जो भी आप बोलते हैं, नहीं बनेगा, आपके क्रिकेट के मामलात इसी तरह जो है वो ख़राब रहेंगे। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है, वो कोशिश ये करेंगे, वो मतलब बीसीसीआई कोशिश ये करेगी कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि उनका जो उन्होंने ये बदमाशी लगाई हुई है क्रिकेट के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी उनकी। क्योंकि मैंने बार बार ये बात बोली है कि जब ये फेडरेशन बन जाएगी तो फिर आप
इस तरीके से फैसले नहीं कर सकते। क्या फैसले हो रहे हैं, मैं उस कंट्री में नहीं जा रहा, भाई क्यों नहीं जा रहे, फाइन लगेगा, प्लेंटी लगेगी पैसों के हिसाब से, ठीक है, इवेंट में कोई ना कोई प्लेंटी लग सकती है, मैचेस की लग सकती है। अब ये नहीं होगा, मैं उस तरफ नहीं खेल रहा, मैं शर्ट के ऊपर लोगो नहीं लगाऊंगा, मेरा दिल नहीं है, मेरा फलाना नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा ये चीज़ें नहीं होंगी। ये जो आईसीसी के प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स यही हैं, ठीक है ना, कि यार उनको पता है कि सब, क्योंकि जितने भी आपके रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स छोटी छोटी हैं। जिस तरह अभी इन्होंने बात की ना कि उस इसमें फेडरेशन लिखा हुआ है 1909 में, ठीक है, फेडरेशन लिखा हुआ है। अब वो ये इस तरह छोटे छोटे वर्ड निकाल के अपनी मर्जी से काम चला देंगे, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ, ये सब कुछ हुआ हुआ है, तो ये चीज़ें सब कुछ करनी पड़ेंगी। और कल भी मैंने शो में एक बात की थी, देखिए जिस तरह इन्होंने एक बात की है ना कि कंपनीज़ को हायर किया जाता है, जाहिर सी बात है, कोई आपने एक न्याय इदारा बनाना होता है, उनके पास बड़ी एक समझ होती है, वो लोग लाए जाते हैं। फिर क्रिकेट के लोग जो हैं वो, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो चेयरमैन हैं सारे, उनको बिठाया जाता है, वो कंपनी साथ बैठती हैं कि भाई ये प्रपोजल है, ये चीज़ें हैं, इस तरह हम बनाएंगे, इस तरह चीज़ों को जो है वो लेके चलो। ये इस तरीके से आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना आप ये देखो, आपको याद है कि जब एशिया कप हो रहा था तो हमने एक एशिया कप या ये चैंपियन ट्रॉफी जब हो रही थी, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था एक ग्रुप में ना, कि एक ग्रुप में, और दूसरा ये आगे चल के मामलात होंगे, ठीक है। एशिया कप में तो आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर देते हैं क्योंकि वहाँ सीना कंट्रीज तो नहीं होती, लेकिन जब इवेंट आता है सीना कंट्रीज होती हैं, वहाँ के क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि बाहर की कंट्री में कुछ क्रिकेटर्स बैठ के आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम भी, कि यार ये पाकिस्तान और इंडिया के मामलात जो हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर उसके बाद माइक अथर्टन ने भी कहा है कि यार ये साइमन कैटेज ने भी बिल्कुल ये चीज़ें चलती रहेंगी, और ये इसका सब जिम्मेदार जो है वो बीसीसीआई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज होना। कहाँ, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन भी होने वाले हैं, रेफरेंडम होने वाले हैं इनफैक्ट बांग्लादेश में 12 को, तो उसके बाद शायद सूरत हाल बदल जाए, सूरत हाल ठीक हो जाए, मुझे देखना पड़ेगा। आसिफ, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस खित्ते के जो इस पर सियासी सूरत हाल हैं और जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 6-8 महीने में जो तमाम चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये उसी का शाखसाना है सब। जो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान की बात, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात आजकल जो मैंने सुनी, कुछ लोग कह रहे हैं कितनी आसानी से, आसिफ जी आप चाहते तो PSL या IPL का जो एक मामला होता है, तनवीर आप भी इससे एग्री करेंगे, कितना आसान था कि एक फ्रेंचाइज के एक प्लेयर का मामला था, आपने उसको इतना बुरा मिस हैंडल किया, और उसके बाद आपने पूरी उस बेस के ऊपर एक ऐसी चीज़ डेवलप कर दी जिसमें किसी के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना, वो एक तरह से सूरत हाल हो गई। बांग्लादेश चाहे तो वो स्टैंड वापस भी ले, तो नहीं, वहाँ पे सियासी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। इंडिया का मामला इस वक्त आपको पता है पोलिटिसाइज वहाँ हुआ है, सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, ये हम भूल नहीं सकते। इसी मसले के लिए आसिफ जो हम बहस कर रहे हैं ना, ये जब ICC एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी होगी, फेडरेशन होगी, तो फिर कोई ये फैसले नहीं कर सकता। फीका जो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जो अब WCA हो गई, वर्ल्ड क्रिकेटर्स फेडरेशन, उसने तो तनकीद की थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा आसिफ के दुनिया के, मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेटर्स इसमें क्यों नहीं है, पाकिस्तान में एसोसिएशन नहीं है, इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में श्रीलंका में नहीं है, एक चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है आसिफ, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है ना। अब सोचें कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर एक एसोसिएशन से जुड़े हों, उसकी प्रेस रिलीज की वैल्यू हो सर। फिर एक दूसरा, ये जो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं ICC वाले मामले पर, अगर ICC, आपको ये चीज़ें इसलिए करना पड़ेंगी कि हर चीज़ अपने बैकग्राउंड से आसिफ जुड़ी हुई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मामला हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, उसमें कितना बड़ा आपने इंडिया को फेवर दिया। बांग्लादेश वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अब आपको एग्जांपल सेट करनी है कि अब चीज़ें ये हुई हैं और यही रहेंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसे ही नहीं यहाँ पर आपको मुखालिफ होते नजर आए, उन्होंने एक चीज़ ख़राब होती देखी है, ICC ने उसको अप्रूव किया था। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये अभी जो बात हो रही है ना कि प्लेयर्स की कमेटी होनी चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, फेडरेशन होनी चाहिए। देखिए, प्लेयर्स की जो फेडरेशन है ना, वो आपकी कंट्री के हिसाब से होनी चाहिए। कंट्री किस तरह, आपका क्रिकेट बोर्ड अगर कोई गलत चीज़ें कर रहा है, गलत मिस्टेक्स कर रहा है,
उसके लिए आपके क्रिकेटर्स की फेडरेशन होनी चाहिए कि यार ये हम 6-8 क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ये हम अगेंस्ट जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के कि भाई आप ये फैसले सही नहीं कर रहे, ठीक है, क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो तब जाके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर जाता है। ये मैं हर क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में ठीक है, एसोसिएशन है, ठीक है, लेकिन और ये उसने जो यही आईसीसी काम का किया। प्रॉब्लम, ये फेडरेशन के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसको इदारा बनाना, उसमें जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिस उसमें चेयरमैन भी आते हैं, उनके सीईओज भी आते हैं, या उनके साथ के और जो लोग हैं, ये सारे बैठे, ये इनका काम है, क्रिकेटर्स का काम नहीं है कि बोलें जी फेडरेशन बनाना है, ये सब कुछ है, ये क्रिकेट बोर्ड सारे बैठे, ये तब जाके होगा, और ये इजी काम नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि ये जो बीसीसीआई है वो ये काम करने देगा नहीं। चलें ठीक है, बीसीसीआई क्या करने देगा और क्या नहीं करने देगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को अगले चंद दिनों में किस तरह से देखेगा, ये इनसे बात करने के लिए हमने शाहिद हाशमी साहब से रब्ता किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, ये कहानी किस जानिब जाती नज़र आ रही है? क्या बांग्लादेश में होने वाला रेफरेंडम तक इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या कुछ और सूरत हाल है? मेरा ख्याल है इतनी दूर तक तो नहीं जाएगा। अगले 2-1 दिनों में आईसीसी की तरफ से जो बड़ी खामोशी है वो टूटेगी, और या तो बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी। वैसे बैकडोर डिप्लोमेसी, इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के हैं और ओमान के चेयरमैन पंकज खीमजी, उनके जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी का एक प्रोसेस शुरू किया है। पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने कुछ शराइत पेश की हैं जो कि कंफर्म नहीं है बात, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है और अगले 2 दिन इसमें बड़े अहम होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना लंबा जाएगा कि 10, 12, 14 फरवरी तक इंतजार किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा मैच है, उसके थोड़े कोई 30% टिकट्स भी अभी बाकी है सेल होना, ऑल्दो के बड़े हॉट केक की तरह घंटों में बिक जाएंगे। तो अभी प्रोसेस अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम होंगे। ठीक है शाहिद भाई, आपने कहा कि कुछ ऑप्शंस रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या तो आपके जहन में क्या है, आप क्या हंच है आपका कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा होगा आईसीसी के जो नुमाइंदे हैं 2 इनके सामने? लेकिन मेरा ख्याल है तो मेन चीज़ यही होगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए टॉस पे, और मैच के बाद टीमें हाथ मिलाएं, जो कि यूजुअली प्रोटोकॉल होता है, एक एथिकल प्रोसेस होता है कि उसमें आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, और आईसीसी इतना स्पोर्ट्समैनशिप का तस्करा कर रहा है, तो फिर ये एक चीज़ होगी। एक चीज़ लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी इतना ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज के लिए भी इंडिया से, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर है, वो भी एक शर्त रखेगा। ठीक है शाहिद भाई, अब्दुल गफ्फार में बात कर रहा हूँ आपसे। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे फोर्स मेजोर की बात है, या हम बात करते हैं जो सैंक्शंस वाली बात इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। अगर ये मामला जिस तरह पाकिस्तान ने पोजीशन ली है शाहिद भाई कि हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान इससे बरकरार रहता है, क्या उस सूरत हाल में कोई वाकई बहुत बड़ी सैंक्शन या फाइन्स या इससे ज़्यादा की जो बातें हो रही हैं जी, पाकिस्तान को एनओसी शायद ना दिए जाएँ, इतने लेवल पर जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है लीगली ये चीज़ पॉसिबल है? क्या ये ऑप्शन रहेगा? दूसरा, या आप समझते हैं कि नौबत नहीं आएगी माजी में जिस तरह जिम्बाब्वे इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला थे, या इससे पहले श्रीलंका नहीं गया था, पुरानी बात होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की मिसाल मौजूद है, तो ज़्यादा सारा 4 फीट तक की बात जाएगी। आपकी क्या राय है? फोर्स मेजोर पे भी ज़रा बताइएगा, क्या हुकूमत के मना करने की बहुत बड़ी वैल्यू है, या ये केस टू केस चलता है? देखिए, हमने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। 1-2 वेबसाइट पे उसकी 2 क्लॉजेज देखी हैं। एक तो 5.7.1 है, जिसके तहत कोई भी मुल्क खेलने से मना कर सकता है, और पाकिस्तान के पास ये एक राइट है। 5.7.1 कहती है कि जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करता है वो उसकी कमिटमेंट पूरी करे, पूरा टूर्नामेंट खेले और हर ओपोनेंट के खिलाफ खेले। लेकिन उसी अग्रीमेंट की 12th क्लॉज है, वो ये कहती है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर रही है तो ये फोर्स मेजर है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, हारून लोरगाट ने ये कहा था कि फोर्स मेजर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त एक्सेप्टेबल होगा जब वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर बात कर रहा है। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी फियर्स तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लीगल एडवाइस लिया होगा इस पर, और अगर नौबत सस्पेंशन की आई या फंडिंग रोकने की बात आई तो फिर ये जाहिर है लीगल कोर्ट में जाएगा, पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगा और फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाएगा। ठीक है शाहिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से इससे बच सकता है? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक आईसीसी ने ख़त मांगा है हुकूमत का, वो जो ट्वीट है हुकूमत की वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे,
ख़त दे देगी हुकूमत पाकिस्तान, या इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? देखिए वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मोहसिन नकवी खुद इंटीरियर मिनिस्टर है, खत लेने में कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन क्या कभी भारत ने अपनी हुकूमत की तरफ से मना करना कि पाकिस्तान से नहीं खेलना या पाकिस्तान नहीं जाना, हुकूमती इजाज़त का कोई लेटर आईसीसी को दिया? कभी भी नहीं दिया। उन्होंने एक दफ़ा पिछले 2 साल पहले की बात है कि जब आईसीसी ने ये मांगा था लेटर, तो उन्होंने कहा हम बस आपको गवर्नमेंट डायरेक्टिव बता रहे हैं, हम लेटर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब भारत ने लेटर प्रोड्यूस नहीं किया तो पाकिस्तान की भी कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि पाकिस्तान को भी वो लेटर देने की ज़रूरत है। तो अगर वो मांगेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक है शाहिद भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने तफसील के साथ सूरत हाल का कहा था कि अभी सूरत हाल डेवलपिंग फेज़ में है। वैसे पता है एक बात बताऊं, जब ये जो चीज़ें सुनता हूँ ना, ये मतलब सिक्योरिटी की किसी से भी, तो मुझे यकीन करें बड़ी हंसी आती है कि मतलब यानी इंडिया के मामलात में सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं होती। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान 2023 में, इंडिया में तो खेली है, मैं ये तो कह रहा हूँ, श्रीलंका में जब पाकिस्तान 2023 में खेलने गया था तो क्या पाकिस्तान को सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स नहीं थे? बिल्कुल थे। ठीक है, हमने तो हर चीज़ का एग्जाम्पल सेट करके दिया हुआ है ना भाई। इंडिया पाकिस्तान के आपस में मामलात ही ख़राब रहते हैं ना। ठीक है, तो हम नहीं गए वहाँ पे? क्या हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि नहीं जी हम वहाँ पे नहीं जा रहे? हमने क्या किया था, हमने बोला था भाई हमारी टीम आ रही है, ठीक है, अब सब तुम्हारे ऊपर है, कोई नुकसान होगा इंडिया बर्दाश्त करेगा इसको। हमारे लोग गए, क्या सिक्योरिटी नहीं मिली? क्या एयरपोर्ट पे जब हमारे लोग गए, उनके जो भी इदारे के लोग थे वो सलूट कर रहे थे बस में जाते हुए, फुटेज सबके सामने है, नज़र आ रही थी सब कुछ। अच्छा, उसके बाद जब कोई भी कंट्री ये बोलती है कि यार हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं किसी भी कंट्री में जाने के, उसके बाद आईसीसी बीच में आता है। आईसीसी ये कहता है कि यार अगर तुम्हें उस पर एतबार नहीं है तो हम अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, ठीक है, आप हमारे पे ट्रस्ट करें। ठीक है, ये होता है या नहीं होता? होता है सब कुछ। एक कमेटी होती है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वही, ठीक है, वो जाती है वहाँ पे, वो देखती है जाके, वो ये कहती है कि ठीक है जी आप। लेकिन तनवीर, इसमें तो इंडिया जाने का तो मसला ही नहीं है ना। नहीं, मैं ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान ने तो श्रीलंका में खेला। नहीं, मैं थोड़ा पीछे जाके ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है कि भाई अगर मसला है तो फिर उसके बाद आईसीसी बीच में आता है, अपने हिसाब से जाता है उस कंट्री में, जाके सिक्योरिटी देखता है, सब कुछ करता है, फिर उसके बाद कहता है ओके है। ओके जब वो करता है तो फिर वो जो गवर्नमेंट होती है, वो जो क्रिकेट बोर्ड होता है जो मना करता है, वो फिर उस कंट्री के ब्याह पे नहीं जा रहा होता, उसकी ज़बान पे नहीं जा रहा होता, वो फिर आईसीसी की ज़बान पे जा रहा होता है कि यार ठीक है जी इन्होंने जाके सारी सिक्योरिटी चेक की है, अब ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो रहा था तो इंडिया ने जब मना किया था तो उस टाइम आईसीसी कहाँ पे था? उस टाइम कहाँ पे उसने क्यों आया, उसने क्यों नहीं देखा, या उसने देखा, या उसने क्यों नहीं आके इंडिया को बोला, बीसीसीआई को बोला कि नहीं जी यहाँ पे कोई मामलात नहीं है? भाई यार सीधी बात ये है, कोई माने ना माने यार, ठीक है ना, मैं इस बात को यूं, वो कहते हैं ना, वो जिप लगा के मैं बंद कर दूं सीधी, ये सारा पैसे का मामला है, ये बीसीसीआई भूखा है पैसों का। अब वो लोग, वो टीम, वो बीसीसीआई जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान टीम की शक्लें नहीं देखना चाहता, वो बीसीसीआई पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता, ठीक है, वो बीसीसीआई इनसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर इस बीसीसीआई को तकलीफ क्या है? क्यों खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ? सीधी बात है, तुम भूखे हो डॉलर्स के, तुम पैसों के भूखे हो, खत्म होगी बात। अंदाजे के मुताबिक $50 मिलियन का नुकसान होगा। एक ये जो मैच अगर पाकिस्तान और भारत का नहीं हुआ, $50 मिलियन बड़ी रकम होती है जी। तो उसको देखते हैं, अभी आगे और चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़े ऐलानात हुए हैं, हम सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान भारत का मुकाबला होगा या नहीं? T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 2 रोज़ के बाद हो रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई पोजीशन अपनी ली नहीं है। पाकिस्तान एक
स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आ चुका है। आईसीसी ने अपने 2 नुमाइंदे लगा दिए हैं। तो गफ़ार साहब, आपसे अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान को खेलना चाहिए? ये सारी बातें नज़र में रखें, पैसा बहुत मिलता है, मतलब $500 मिलियन, ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक। सर खेलना चाहिए उस सूरत में, हाँ या ना अगर जवाब, हाँ या ना। नहीं, इस मौजूदा सूरत हाल में नहीं खेलना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आसिफ क्या हुआ था कि जब भारत ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जब ये बातें बहुत अरसा चली, आपको याद है कोई 25-30 दिन हम इसी तरह अपने शो से बात करते रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, आखिर में आपने एक बड़ा इक्वल और रिस्पेक्टेड जो है ना एक एग्रीमेंट करवाया जो सबके लिए था। दिसंबर में वो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुआ। एग्जैक्टली, बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बाद बांग्लादेश का मान लो तो चले, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया था आसिफ, अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने खराब की, आईसीसी का इवेंट भी था वो खराब हुआ कि हाइब्रिड मॉडल हुआ, दुबई में फाइनल हुआ, दुबई में मैचेस हुए, बट आपने 3 साल के लिए कहलवा दिया कि भाई अब ना हम आएंगे। आपने देख लिया वुमेन का वर्ल्ड कप, इंडिया अपने मुल्क से उड़कर आया, यहाँ खेला, अभी भी वो आना, उनको तो आना पड़ेगा। इन एनी केस पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है, उनको तो रूल के मुताबिक आना है, वरना ये मैच जो है वो नो रिजल्ट पे चला जाएगा, 1 ईच पॉइंट हो जाता है रूल के तहत। कप्तान को उनके आना पड़ेगा, टॉस तक आना पड़ेगा, प्रेजेंस होनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्टर भी आएगा, अंपायर भी आएंगे, आईसीसी के ऑफिशियल भी आएंगे। तब पाकिस्तान नहीं आता ना उस दिन, यानी कि पाकिस्तान का जो मैच है उसके टॉस पे 1 मिनट पहले आपको पता चलेगा कि मैच की अब एक्चुअल ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ये तनवीर, ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान भारत का मैच की जो वैल्यू बन जाएगी, ब्रॉडकास्ट की जो वैल्यू बनेगी। अच्छा, तनवीर के जवाब से पहले एक चीज ऐड कर लूं तनवीर, मादत के साथ, आपने जो कि मुझसे सवाल किया था ना, मेरा सिर्फ फाइनल पॉइंट ये है कि आप तब माने इस मैच के लिए जब उस चैंपियंस ट्रॉफी के 3 साल के एग्रीमेंट की तरह आपको कोई एग्रीमेंट मिले, पीसीबी का भी उसमें फायदा हो, बीसीसीआई आईसीसी खुद सिर्फ फायदा ना उठा रहे हो, हमें अपनी कोई ना कोई बात मनवा कर मतलब फिर मैच खेलना चाहिए। कुछ ये नहीं, हाथ मिलाना तो बहुत छोटी बात है, ये तो खेलों में होना चाहिए सर। ये तो ये हमारी डिमांड नहीं, ये तो भारत को खुद जो है ना वो मतलब ये मैनर सीखने चाहिए। आपको कोई फाइनेंशियल या लॉन्ग टर्म फायदा लेना चाहिए। अब तनवीर, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ये जो सारी सूरत हाल है ना, जब गफ़ार कह रहे थे ना, या मुझे पता भी चला है या पता भी है कि ये सब पहुँचेंगे, रेफरी भी पहुँचेंगे, मैच रेफरी भी होगा, अंपायर भी होंगे, टीम होगी, कप्तान होगा, सब कुछ होगा। तो ये एक बड़ी एक फ़नी सी एक स्टोरी बन गई है। ये हम जब टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे ना, उस वक्त हमारा कप्तान हमें कहता था कि यार ऐसा लगता है कि दूसरी टीम नहीं पहुंचेगी, ठीक है। वो शुरू में ना सुबह ना फ़ोन करके बता देता था दूसरी टीम का कप्तान कि यार पता नहीं आप लोग पहुंच जाना, हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो उसमें जो हमारे एरिया का कप्तान होता था ना, हमारे क्लब का, वो ये कहता था यार कोशिश करते हैं कि यार चले जाते हैं जहाँ पे मैच है ना, चले जाते हैं, अगर टीम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर देखी जाएगी। तो ये जो मैच लग रहा है, मलबा पूरी खा लेंगे। हाँ, ये जो मैच, ये जो मैच है ना, ये टेप बॉल टाइप वाला मैच मुझे लग रहा है कि यार इंडिया की टीम चली जाएगी, सब आ जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान तो वैसे ही क्या बोलते हैं, उनको पता है मतलब आसरे पे, चांस पे जाएंगे कि यार शायद पाकिस्तान मान जाए। जो ज्यादा चांस मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर है बीसीसीआई से, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की जो है वो बीसीसीआई से ज़्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि बेहतर है तो हर कोई कह रहा है ना फ़ोन कर करके, मीटिंग्स हो रही हैं, मान जाओ। मैं तो कह रहा हूँ मानना ही नहीं है। यकीन करो, अगर पता नहीं मैं होता ना तो मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाता, मगर मानना ही नहीं है। इस मैच में तो मानना ही नहीं है। आगे की आगे देखी जाएगी, क्योंकि मेरे जैसा बंदा होता मैं तो उनको तबीयत से पहले मज़े चखाता कि बहुत हो गया बाबू, अब ज़रा मैं तुम्हें अब ज़रा तुम्हें बताऊंगा कि अब करना कराना क्या है। क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है, ठीक है ना। और हमारे लोगों को सब पता चल गया कि यार हमारी पोजीशन अच्छी है, और इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है, या लोग ये ना समझे कि हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं या गरूर में आ गए या नहीं। ये हम आपको सबक सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने ये सबक सिखाने के लिए आपको ये काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करवाया आईसीसी से, तमाम मेंबर बोर्ड जो माने रखते हैं, फुल मेंबर्स, उन सब ने कहा कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा भारत, जिस तरह भारत नहीं आता। अब पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आते हैं, अच्छी खबरें। आज कुछ प्लेयर्स को रिटेन करने की बात हुई है। शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 करोड़, उसके अलावा सलमान इरशाद हैं 1.2 करोड़, उसके बाद शाहीन अफरीदी 7 करोड़, और अब्दुल्ला शफीक 2.2 करोड़, और सिकंदर रजा 2.2 करोड़। ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। तो इसमें शादाब की वैल्यू तो आपने देख ली। और कराची किंग्स में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो 7 करोड़ में
जिसको रिटेन करने की बात हुई, वो कराची किंग्स जी, के जी। प्लेयर्स हैं। और सलमान ये देखें लाहौर इस्लामाबाद की, आप कलंदर्स आ गए देखें हैं, ये लाहौर कलंदर्स हैं। लाहौर कलंदर्स में शाहीन अफरीदी 7 करोड़। सिकंदर रजा इतने कम पैसों में कल पिछले फाइनल को जिताने वाला, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आया। सिकंदर रजा को तो इनको हाथों का छाला बना के रखना चाहिए, लेकिन एक ही रख सकते हैं, तो शायद इस वजह से नहीं रखा। हैरानगी हुई है बहुत सारे लोगों को। देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि रिटेंशन अगर आप देखें तो 7 करोड़ में आपके 3 टॉप प्लेयर गए हैं, यानी कि बाबर, हाँ। शादाब और शाहीन। बट अगर आप हसन अली के केस में देखें तो वो प्लेटिनम में 4.3 करोड़ पे वो रिटेन। तो आपकी टीमों ने यहाँ पर ये ज़रूर सोचा है, आसिफ, जो मेन बात है ना, सबने ऑप्शन को ध्यान में रखा है कि मुझे अगर बाबर आजम को, शाहीन को या शादाब को मैं अभी रिलीज़ करता हूँ तो ऐसा तो नहीं है ये मुझे इससे भी महंगे पड़ जाएं। मैं लेना तो चाहता हूँ, मैं पैसा भी लगाऊंगा इनके पीछे, बट ये तो मुझसे हाथ से निकल सकता है, तो मैं उस पर पैसा लगाऊं जो मुझे इस वक्त बेस प्राइस पे कम पे मिल रहा है। आई एम श्योर इसके अंदर लॉयल्टी भी होती है। शाहीन, बाबर, पेशावर ज़ल्मी, शाहीन नहीं छोड़ना चाह रहे होंगे। ये बाबर, ठीक है? सुफियान मुकीम, ये आपके सामने। अब देखिए, इसमें जो लोग कुछ बात कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर भी कर दूँ। अब्दुल समद को जो है जो रिटेन किया है, या सुफियान मुकीम की तरह बात करता हूँ, या अली रज़ा की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की फॉर्म है, आप समझते हैं कि इन पैसों पे अगर आप उसको रिलीज़ करके, लोग बहुत सारे मास सदाकत का नाम ले रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी फ्रेंचाइज को भी मैं कर सकता हूँ कि मास सदाकत को अगर आप रिलीज़ करते हैं ना, सॉरी अली रज़ा आपको इतने पैसों में कभी भी ऑक्शन में ना मिलता, बहुत ऊपर पैसे चले आते, तो आपको मजबूरन एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो फिर आपको फास्ट बॉलर अपना घर अली रज़ा तो रखना था। ठीक है, सियालकोट की टीम से पिछला फर्स्ट क्लास खेला, फाइनल खेला, और अभी अंडर 19 वैल्यू खेला। बढ़ गई है, चूंकि मतलब तनवीर ने इसको देखा है खेलते हुए, तो अच्छा है। पतला आपने कहा था कि थोड़ी सी जान इसमें कम है, थोड़ी सी बिल्कुल, वो बिल्कुल स्लिम है, दुबला पतला सा। बड़ी क्रिकेट आप खेलोगे ना, जब लोड पड़ेगा तो आपको 100% इंजरी होनी ही होनी है, तो उसके लिए मसल्स बड़े जो है ना वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को और करना चाहिए। देखिए, ये जो रिटेन किए ना प्लेयर्स, इसमें हमें बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग इस तरह है, ये तो चले हमें पता है कि प्लेटेनियम में आपने कोई ना कोई बड़ा प्लेयर उठाना है, किसी टीम ने उसने उठा लिया। अब प्लेटेनियम में ये भी तो देखें आप, हर टीम ने अपना बड़े जो प्लेयर है वो छोड़े भी हैं। बिल्कुल, ठीक है, 2 प्लेयर ठीक है, साइम अयूब हो गया। फिर अगर मैं आमिर की बात करूं, ये कोयटा की वो वही कोयटा की मशरफ, टीम, नसीम शाह, नवाज, बिल्कुल कोयटा की टीम देखो, ठीक है, 7 करोड़ में अबरार अहमद। अब आप ये देखें ना, अब आप ये देखें, उस्मान तारिक, अब इसमें अब ये देखें, इसमें जो है हसन नवाज, और अगर मैं शामिल हुसैन की बात करूं, इसके अलावा मैं पेशावर की जो अभी समद की बात हो रही थी, या अली रज़ा की, ठीक है। अब देखें, प्लेटेनियम में एक बड़ा प्लेयर उठाया, बाकी सब रिलीज कर दिए, ठीक है, वो सारे ऑक्शन में चले गए। होता क्या था पहले, जब आपको बोला जी 8 प्लेयर ले लें आप, अब 8 प्लेयर्स में से आप ज्यादा बड़े प्लेयर्स उठा लेते थे, फिर अली रज़ा जैसा, शामिल जैसा, ठीक है, इस जैसे प्लेयर फिर आप छोड़ देते थे। अब ये हुआ है कि यार आपने हर कैटेगरी से एक प्लेयर उठाना है। उसमें फिर जो आप भी ये बात कर रहे थे, उसमें फिर ये है कि नहीं यार, इसमें जो कम भी खेला हुआ है लेकिन अच्छा है, टीम का फायदा हो सकता है, इसको पिक कर लो। और कम पैसों में, कम पैसों में पिक कर लो। और दूसरी बात, ये जो आपने बात की थी ना, कम पैसों में हो सकता है कोई पता ना हो, पता चले ये प्लेयर पिक भी ना होते ऑक्शन में, कोई कहता हम नहीं ले रहे, ठीक है। अभी आप ये भी जरूर देख लेना कि कैसे कैसे प्लेयर हमें ये भी नजर आएंगे, उनको ऑक्शन में लगता कोई उठाएगा भी नहीं कि नहीं यार जी, इनकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो गई है, ना ये कई लीगें खेल रहे हैं, ना ये कई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अबरार की बात की, उसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं। फ्रेंचाइजी ने जरूर सोचा होगा कि अगर मैं अबरार को इस वक्त रिलीज करूं तो ये तो ऑक्शन में 7 नहीं, ये तो 8 करोड़ पे भी चला जाएगा, और शायद इसके लिए हैदराबाद या सियालकोट भी इसको पिक कर सकते थे ना। अभी आपने याद रखना कि जितने प्लेयर तनवीर ये रिलीज हुए हैं ना, इन रिटेंशन के लिए कितने पैसे मैं बताता हूं। आपका टोटल पर्स $1.6 मिलियन है। ये जो आपने पैसे खर्च किए ना, उसमें से कटौती होगी सर, ये माइनस। आज अब जब अपना पर्स आपका बन जाएगा, अब वो पर्स क्लियर हो गया, अब पीसीबी ने ये किया, इस बार पैसे भी अनाउंस कर दिए ना, अब तो बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लैक हो गया जी, ये कौन कितने पैसों में है, कौन कितने नहीं। अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस प्लेयर को आप ज़रूर रिटेन करोगे जो आपको बेस प्राइस में, अबरार इवन 7 करोड़ में भी सर सही है, इवन शाहीन भी, चूँकि अगर ये हैदराबाद, फैसलाबाद जिन्होंने इस पर डायरेक्ट साइनिंग भी, मतलब आप देखें ना, 7.25 करोड़ में आज जो डिवान कॉनवे का हायर किया अबरार इतने पैसों में, कम पैसों में आया है। मुझे ये लगता है कि अबरार ऑक्शन में कोयटा को इससे महंगा पड़ सकता अच्छा, था। सुन लें, अगर अबरार
ऑक्शन में चला जाता, ठीक है, वो तो कोई भी उठा लेता ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन बात ये है ना कि अगर आपने इतने पैसों में उठाया तो आपको एक फायदा भी तो हो रहा है ना कि यार एक मेन बॉलर जो है आपने सिक्योर कर लिया ना, बिल्कुल आपने सिक्योर किया। जिस तरह आप ये देखो कि अली रजा की अंडर 19 की फॉर्म याद रखें, वो इमर्जिंग कैटेगरी में है। इमर्जिंग कैटेगरी में आपको इतना अच्छा फास्ट बॉलर और कोई मिलेगा? दूसरा, आपके पास मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा, जैसे अब्दुल समद की बात करता हूँ, या अगर हम कुछ केसेस में बात करते हैं हसन नवाज की, अभी तक हसन नवाज की बात करता हूं। अभी तक वो इमर्जिंग कैटेगरी में क्यों है? पिछला फर्स्ट क्लास वो खेला है। हाँ, One of the इसका top मैं bowlers। कंफर्म कर लूं कि ये इनका जो इस पर कैटेगरी है वो आप भी देख लेना, अगर हमारे पास सामने आ जाए। लेकिन मैं हसन नवाज की बात करता हूँ। हसन नवाज की ठीक है, नाफे वर्ल्ड कप में गए हैं अभी, हाँ, हसन नवाज को रिटेन किया कोयटा ने, वो इसलिए कि हसन नवाज जो है वो शायद फ्रेंचाइज को एक दूसरे की एक पता होता है कि इसको मिडल ऑर्डर का प्लेयर चाहिए, पाकिस्तानी अच्छा, मिडल ऑर्डर है, इनसे उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इन प्लेयर से सबसे पूछ के इनको रिटेन किया, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कोई प्लेयर, ये मेरा सवाल है। मैं बताता हूं आपको, इसमें पीसीबी की प्रेस रिलीज में है, जो ऑक्शन की प्रेस रिलीज आई थी, कि कोई खिलाड़ी मर्जी के बगैर रिटेन भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर बाबर कह देते मुझे जाना है, बिल्कुल। शाहीन कह देते तो वो जा सकते थे। इवन मैं आपको बताता हूं कि जो हैदराबाद और सियालकोट की टीमें हैं, ये जो 40 प्लेयर तकरीबन बड़े रिलीज हुए हैं ना, उनको 4-4 पिक्स की इजाजत है, वो भी जबरदस्ती नहीं कर अच्छा, सकते। क्या तो पहले क्या टीम्स बदल ले सकती सकती है बिल्कुल, लेकिन प्लेयर का कंसेंट लेना क्या पड़ेगा। जैसे पहले होता था हाँ। कि आपकी फिगर कुछ और है और आपको बिहाइंड द सीन कुछ और पैसे मिल रहे हैं, हाँ। ये नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता उसमें। किसको पकड़ेगा कौन? मैं कहता हूँ बिहाइंड द कोई सीन mechanism बिहाइंड द सीन दो चीजें होती थी। आप एम्बेसडर बनाते थे या मेंटोर बनाते थे, और वो अनाउंस होता था, उसमें $1-1.5 लाख एक्स्ट्रा मिल जाते थे। अब ये नहीं है, आपका $1.6 मिलियन का कैप इसीलिए रखा गया है, और इसमें डायरेक्ट साइनिंग आप कर सकते हो। आज 3 देखें, बड़ी डायरेक्ट साइनिंग आ गई ना। स्टीव स्मिथ कल आ गए थे, आज आपने देखा कि डेवन कॉनवे को ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है हायर किया, और कराची किंग्स मोइन अली को ले आया। लाहौर कलंदर्स ने भी ट्वीट किया है लोडिंग, देखें वो किसको लाते हैं। बट एक और कानून जो मैंने कंफर्म किया, ये जरूरी नहीं आसिफ कि आप डायरेक्ट साइनिंग करो भी, आप चाहे तो वो पैसा बचा लो ऑक्शन के लिए। तनवीर, आपको ये जो 4 लड़के हैं, इनको देखते हुए जितनी स्क्वाड ने बनाए हैं, कौन सी बेहतरीन लग रही है इस वक्त? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है देखिए ना? मुझे कंडीशंस के हिसाब से तो मुझे कोयटा ग्लैडिएटर ज़्यादा बेहतर, स्पिन कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के हिसाब से भी या यंग लड़कों के हिसाब से भी देखें, मुझे पेशावर ज़ल्मी भी बुरी नहीं लग रही, क्योंकि उसमें अली रज़ा फॉर्म में है, ठीक है, उसके साथ फिर वो जो है सुफियान मुकीम, बाबर खुद, और ये जो अब्दुल समद, ठीक है ना, ये टीम भी मुझे लग रही है। जिन्होंने स्टीव स्मिथ को लिया, वो भी तो सियालकोट बिल्कुल उनके पास आ गए हैं। वो तो जाहिर बात है, डायरेक्ट की तो और चीज़ है ना, लेकिन फिलहाल हम जो फुटेज में देख रहे हैं उस हिसाब से जो तो इन 4 लड़कों में अगर चुना जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगती है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त 4 लड़कों का हिसाब रखता है। लेकिन आप ये जरूर लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर बॉलिंग डोमिनेटेड हैं वो 4 लड़के। बिल्कुल वही ऐसे ही है। देखिए टीमों ने शायद ये देखा होगा, हर किसी की अपनी सोच है कि मुझे ऑक्शन में क्या मिलेगा, क्योंकि आप ये भी याद रखिएगा कि आपके फॉरेन प्लेयर की लिस्ट भी आने वाली है। देखें डेविड वार्नर ऑक्शन में चले गए हैं। अब कोई टीम अगर चाहती है तो, जैसे शाहीन को अगर रिलीज कर दिया है, फखर हाथ में नहीं आते लाहौर के, तो लाहौर कैन गो फॉर डेविड वार्नर एज वेल। इसी तरह अगर आप देखो तो डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन जैसे 2 बड़े अच्छे मिड ऑर्डर प्लेयर आपको फॉरेन में मिल सकते हैं। लेकिन अगेन रूल फिर आ जाएगा आसिफ वहां पर कि आप सिर्फ 4 ही तो प्लेयर खिला सकते हो और 5 से 7 ही तो पिक कर सकते हो। तो आपको पाकिस्तानी प्लेयर पहले सिक्योर करने होते हैं। इसलिए आप देखें सिकंदर रजा के अलावा कोई फॉरेन प्लेयर रिटेन नहीं हुआ, और सिकंदर रजा बड़ी कम पैसों में देखने में लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखने में लग रहा है, उनकी वर्थ इससे ज्यादा है सर, 2.8 करोड़। और जहां 7-7 करोड़ में शादाब खान, तो शाहीन, बाबर। देखिए मैंने अभी यही बात की है ना कि ये प्लेयर्स से पूछे बगैर मुझे तो नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि प्लेयर्स को ऑफर की होगी, उनको डिमांड दी होगी कि भाई इतने पैसे हैं, इतने पैसों में हम आपको ले रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाए, अगर आप ऑक्शन में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। देखिए कुछ प्लेयर होते हैं वो डिफरेंट सोच के लोग होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट सोच के होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें ये जो मिल रहा है यही पकड़ लो, क्रिकेट भी अच्छी है, टीम भी अच्छी है, सब कुछ है, ये पता चले। ये देखिए है तो एक रिस्की काम ना, ऑक्शन में चले गए है तो रिस्की है, अगर किसी ने सेलेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ तनवीर, जो ऑक्शन से पहले मामला है ना आसिफ, इस पर जो आपके प्लेयर एजेंट हैं, खिलाड़ी हैं, पीसीबी का जो पीएसएल का एक्यूजेशन डिपार्टमेंट है, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन चल रही होती है। यहाँ तक कम्युनिकेशन होती है कि अगर डेविड वार्नर की बेस प्राइस फॉर एग्जांपल $3 लाख है, वो प्लाटीनियम में है, ये कहीं ना कहीं एक तरीकाकार मौजूद होता है कि आप अगर अनसोल्ड लोग हैं, जो तनवीर ने बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मे बी कि डेविड वार्नर टीमों को महंगा पड़ रहा हो, पर्स ही ना बचे आपके पास, क्योंकि आपने सारा पैसा तो यहाँ लगा दिया है कि मैं अपने लोकल प्लेयर्स को रिटेन कर लूँ। उस सूरत हाल में ये पॉसिबल है दोनों ऑप्शन, कि
वार्नर का जो मैनेजर है, प्लेयर एजेंट है, वो एक बेस प्राइस एक और भी रखेगा जहां वो नीचे भी पिक हो जाए कि यार कम से कम इतने में तो मैं चला ही जाऊं। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है। अब ये लाहौर कलंदर की अगर हम फुटेज दोबारा देखें, इसमें एक प्लेयर मुझे नजर आ रहा है, अब्दुल्ला शफीक। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लकी रहे, क्योंकि अगर ये डायमंड में नहीं इनको रखा जाता ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्शन में इनको कोई उठाता। हाँ, 2.2 करोड़ मुझे नहीं लगता कोई उठाता इनको। नहीं, वैसे खेलता बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अगेन जो तनवीर ने बात की, कुछ प्लेयर्स और फ्रेंचाइज के दरमियान इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, रोज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब डेविड वीज़ा देखें, इस बार सीजन में मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने एक वीडियो जारी की कि जी वो अवेलेबल नहीं है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दैट्स कॉल्ड वंडरफुल मैनेजमेंट, कि आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करें। लाहौर कलंदर्स तो एक दूसरे मसले में भी थोड़ी सी फंसी हुई है ना। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये सॉर्टेड है तकरीबन और हो जाएगा, लेकिन अदालत में मामला तो हम सॉर्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन फैमिली मैटर है, तो मुझे कुछ ऐसी वाइस मिल रही है कि हल कर लिया जाएगा। ऑल इज वेल, सब मिलके लगता है ऐसे है, मिल बांट अनलेस के के अनाउंस करके वो मैं बताएं। नहीं, अनाउंस तो नहीं करेंगे। और जो समीन राना और आतिफ राना की जो मेहनत है, वो तो किसी से नहीं छीन, कोई उनसे नहीं छीन सकता। जाहिर सी बात है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर कोई समझता है या नहीं समझता, लाहौर कलंदर जब फर्स्ट टाइम आई थी तो आतिफ राना ने जिस तरीके से, फवाद राना वो जब ग्राउंड में आते थे, ठीक है, जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते थे, उन्होंने एंगेज किया अपने साथ पूरे लाहौर के लोगों को, या ग्राउंड में आते थे, वो जिस ग्राउंड में हार जाती थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जिस तरीके से, मुझे ऐसा फील होता है कि उनका जो इंगेजमेंट थी ना प्लेयर्स के साथ या आवाम के साथ स्पेशली, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और भी बातें हम करेंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग में, बहुत ज़बरदस्त बातें होने जा रही हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की रिटेंशन पे। कुछ टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने रिटेन अभी तक नहीं किए हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आ रहे। रिजवान क्योंकि मुल्तान सुल्तान से खेलते थे, मुल्तान सुल्तान का अभी तक फॉर्मेशन ही नहीं बनी, ये वजह होगी। रिजवान किधर जाएंगे? पीसीबी ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन 9 फरवरी को लाहौर में हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले खबर आई थी कि पीसीबी अपने किसी पैनल से पिक्स करवा लेगा। मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हुआ कि आपने ये नहीं किया, क्योंकि जो भी नया ऑनर आ रहा है, लेट हिम डिसाइड। और 9 फरवरी को आपको दोपहर में, शाम में मुल्तान सुल्तान के ऑनर। सवाल मेरा ये है कि अगर रिजवान जिस तरह प्लेटेनियम में है, ठीक है, प्लेटेनियम से तो सबने उठा लिए जी, तो क्या प्लेटेनियम वाले क्रिकेट खत्म हो गई? अगर पैसे ज्यादा तो क्या कोई नहीं उठा सकता क्या? 100% नहीं हुई। इसकी वजह है कि आपकी 8 पिक्स होनी है अभी। इवन मुल्तान सुल्तान के नहीं, आप अगर बात करें प्लेटेनियम के जितने पैसे वो एक एक को रिटेन करके उसको उस हिसाब से पैसे अगर दे दिए हैं, तो क्या दोबारा फिर प्लेटेनियम में जो प्लेयर है, जैसे मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, क्या वो क्या बोलते हैं उसको कोई नहीं लेगा? नहीं जी, हमने पहले उठा लिया, अब इनको इतना। मैं बताता हूँ, बेस प्राइस सर आपकी जो है ना डिस्प्ले हो जाएगी आपकी करंट वैल्यू के लिहाज से। ऑक्शन में आपकी अगर वैल्यू है ना सर, तो आप मे भी 10 करोड़ में चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। अगर मुल्तान सुल्तान में, फॉर एग्जांपल मैं दोनों केस रखता हूँ, अली तरीन साहब भी बिड में शामिल हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लगती है कि अगर वो जीतते हैं मुल्तान सुल्तान की बोली को दोबारा, आई एम श्योर वो अपने पुराने सेटअप पे जाना चाहेंगे, वही कोचेज, वही कप्तान, चूंकि वो विनिंग फार्मूला है। बट इन अनदर केस कोई और जीतता है, उसकी अलग सोच है, तो डेफिनेटली फिर रिजवान जो है ऑक्शन में कोई प्लेयर्स उठा सकता है। तो फिर मेरी ख्वाहिश ये है कि रिजवान पिशावर ज़ल्मी में जाए, बाबर आजम रिजवान ओपन करें वहां से दोनों। वो फिर कैटेगरी तो सेम नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती है। एक प्लेयर आप पिक कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें दो बातें हैं तनवीर की ख्वाहिश को एहतराम करते हुए, कि आपने जो रिटेंशन अभी की है ना जिस पैसों में, आपको ये भी याद रखना है कि उतने ही पैसों में अगर आपने एक और प्लेयर लिया, जो ले भी सकते हैं, बट आप क्या फिर 1.6 का जो कटौती होती जा रही है, आपको 12 प्लेयर जो और पिक्स करने हैं, आपके पैसे बचेंगे? ऐसा ना हो कि फिर ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें पैसे का गेम भी बहुत इन्वॉल्व है तनवीर, क्योंकि आप यकीनी तौर पे ये भी कर सकते हो, भाई रिजवान की बेस प्राइस आती है
फॉर एग्जांपल 3 करोड़ एक मैं बात कर रहा हूँ, और वो मुल्तान सुल्तान भी उनको रिटेन नहीं कर सकता, तो यस पेशावर ज़ल्मी अगर ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट 3 करोड़ है, कोई ज़्यादा 3-4 टीमें देके 3.5 तक जाती है, यस यू कैन रिटेन हिम, यस आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले हैदराबाद नहीं कर सकते सकता हैं, रिजवान। इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है हैदराबाद तो रिटेन अगर जो है पेशावर ज़ल्मी चाहे तो। देखिए मेरी तो ख्वाहिश अब ये है कि रिजवान और बाबर ओपन करें वहां से पेशावर से, ये मेरी ख्वाहिश है। और कोई ठीक है, ख्वाहिश बता और दें। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये एक साथ खेलें और तबीयत से रन करें। जिन लोगों ने इनके साथ नाइंसाफियां की हैं ना, ठीक है, उनको पता चले कि यार ये T20 कितने स्पेशलिस्ट है। और मैं जान के कह रहा हूं कि ये 2 साथ इस वजह से खेलें क्योंकि सब ने बोला कि इस सर्किल के प्लेयर नहीं है, तो मैं ये देखना चाहता हूं ये जब दोनों खेलेंगे, ये जो आजकल खेल रहे हैं इनसे ज्यादा रन करेंगे या वो इनसे ज्यादा सर्किल में रन करेंगे, मैं ये सब जो है वो देखना चाह रहा हूं। हैदराबाद की क्या PSL वर्ल्ड कप के बाद हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छा, तो साइम- बेशक वर्ल्ड कप के अच्छा, बाद तनवीर से मेरा एक सवाल है, लीग तो खेलेंगे। तनवीर से मेरा एक सवाल है, रिजवान रिटेन नहीं किए मुल्तान सुल्तान ने, बट साइम अयूब भी तो दोबारा से आ गया ना ऑप्शन में। साइम अयूब बॉलिंग भी कर रहा है, वो ऑलरेडी बाबर के साथ ओपनिंग पर हिट है, तो पेशावर ज़ल्मी तो उनकी तरफ भी देखेंगे। एक बात कह रहा हूँ, देखिए वो तो देख सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो बॉलिंग भी साथ में करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ PSL की हिट जोड़ी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जोड़ी बहुत हिट हो जाएगी अगर ये दोनों जो अच्छा है जी। वो ओपन करेंगे। ये और हिट जिस जोड़ी, तरह ये तनवीर का कहना है, जिस तरह हमने पहले बात की, अभी बीच में हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता उनको कहीं ना कहीं ऑक्शन में कोई ना ले। परफॉर्मेंस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हैदराबाद क्या सोच रही है, वो रिटेन करेंगी या वो सर ऑप्शन में उनके जाएंगे? ऑनर के हवाले से मैंने कुछ इंटरव्यू के कुछ इक़्तिसाबात पढ़े, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगेन वो खुद कंफर्म कर सकते हैं अगर, लेकिन हिंट कुछ ये मिल रहे हैं कि शायद वो बिल्कुल ऑक्शन में एक नई स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं। मैं सियालकोट की तरफ से आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, मेरी अपनी सोर्स कहती है कि उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी हायर किया और 7 फरवरी डेडलाइन है कि आप 4 पिक्स, अगेन आसिफ वही रूल है कि हर कैटेगरी में 1 पिक आप कर सकते हो, सो वो पिक्स करना चाहते हैं। मे बी कि देखिए साइम अयूब या कुछ प्लेयर वो ले जाएं, बट तनवीर ने जो बात की थी ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या प्लेयर राजी है कि वो खेलना चाहता है हैदराबाद से। इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से हाई वैल्यू इंटरनेशनल प्लेयर कौन से राजी हैं जो आपकी इतला है? देखिए नॉन IPL जितने प्लेयर्स हैं ना आसिफ, तमाम उनसे PCB ने रब्ता किया। मेरी अपनी इतला के मुताबिक हैरी ब्रूक और ग्लेन मैक्सवेल से बहुत रब्ता होने के बावजूद अब तक ये रीज़न दिया गया है कि शायद उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट है या वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं दोनों में से कोई एक आ ना जाए। हैरी ब्रूक के क्योंकि लाहौर कलंदर्स से वो खेले हुए हैं, लाहौर कलंदर्स ने आज लिखा जी हम एक डायरेक्ट साइनिंग करने जा रहे हैं, सो एक आखिरी ऑफ ये बचती है कि डायरेक्ट साइनिंग में वो आ जाएं, क्योंकि ऑक्शन पे तो मुझे नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि बेस प्राइस इतनी नहीं होगी। आप यहाँ पे उनको 7-8 करोड़ तक भी उठा सकते हो। सो बाकी आपके जितने प्लेयर हैं, देखिए स्टीव स्मिथ आ गए, डेवन कॉनवे आ गए, आपके पास इसी तरह मोइन अली आ गए, मेरी इत्तला के मतलब आदिल रशीद भी इनमें शामिल हो सकते हैं। अगेन ये प्लेयर की फाइनल कंसेंट अभी होना बाकी है, बट आपके एडम जंपा हैं, आपके डैरल मिचेल हैं, डेविड वार्नर हैं, आपके मार्क चैपमैन हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं, स्पेंसर जॉनसन है, हैरी ब्रूक जो है ना, हैरी ब्रूक हाँ। वो फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद वो आ जाए, लेकिन मैक्सवेल नहीं आएगा कभी भी, मुझे लगता है। वो उसकी रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो मेरे ख्याल में इंडियन है शायद, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे ही है ना वाइफ, मेरे ख्याल में शायद सुनने में आया है। हाँ। इसको कंफर्म कर लेंगे नहीं बाद खैर, में। ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं नहीं हूं तो वो इंडियन है तो क्या हुआ? तो वो रीज़न वो चीज़ वो लेकर ना है अपनी वाइफ को। Reason- IPL में नहीं कह रहे इस बार। जब reason हो भी पाकिस्तान सकता ने है। पाकिस्तान के हाथ खुले में, मतलब पाकिस्तान वेलकम करता है इंडिया के हों आप, हाँ। यानी इससे पहले सर वो वेलकम नहीं करते ना, तभी नहीं तो नहीं कह नहीं, रहे हैं। वो क्या वो हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता चला, तो जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही है। अगर ऐसा है तो शायद वहाँ से भी कुछ ब्रेक लग रही है, जॉन्टी रूट पे आप जाके इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रहते हैं वो भी। काफ़ी। चले वो जहाँ भी शिफ्ट हो गए, जहाँ भी एक वो तो चले जहाँ गए। है। अच्छा, वो एक चीज़ ये बोलनी थी, ये जो अभी बात कर रहे थे ना कि प्लेटेनियम के प्लेयर्स जो है जो नई पिक हुए वो कम पैसों में भी अगर उनको ऑफर ज़्यादा भी जा सकते हैं। ज़्यादा भी कम भी ऑफर हो सकते हैं। उसकी रीज़न मैंने इस वजह से बोली थी कि रिजवान को क्यों यहाँ से खेलना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्लेटेनियम में थे ना, उनमें से जिनको नहीं लिया, जाहिर सी बात है वो डिसाइड तो हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अगर वो समझता अपनी मर्जी से, ठीक है मुझे कोई कम पैसों में भी या मेरी मर्जी के पैसों के हिसाब से ऑफर करता है तो मैं चलो वहाँ पे चला जाता हूँ, ऑक्शन पे नहीं जाता, तो फिर हो सकता है ज़ल्मी करे ऑफर तो वहाँ चला जाए। ये शो था आज का जिसमें हमने PSL के मामलात पर खुलकर बात की। बाबर आजम के साथ तनवीर अहमद देखना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान को अभी सूरत हाल अनफोल्ड होगी तो हम फिर बात करेंगे। तनवीर अहमद का शुक्रिया, अब्दुल गफ़ार का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।